रोमन रेस करवा सकते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर हमला। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाला फिर से बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से बाहर। एजे स्टाइल्स का कंपनी को छोड़ने वाला और जाने की क्या कुछ है बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम डब्ल्यूडब्ल्यूई और AEW से जुड़े कई अपडेट्स कवर करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि स्मैकडाउन के अंदर क्या रोमन रेंस धावा बोल सकते हैं लेसनर के ऊपर। लेकिन गाइस उस पर जाने से पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज की। तो WWE ने फिर से करके दिखा दिया है। WWE ने फिर से बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल WWE वालों ने आज NXT के अंदर बजट कट किया, जिसमें दोस्तों एक इंडियन सुपरस्टार समेत विलियम रीगल जो कि जनरल मैनेजर थे उन्हें निकाल फेंका। तो रंजन सिंह जो कि दोस्तों ग्रेट खली के मैनेजर हुआ करते थे एक समय पर और जो कि इस वक्त NXT में बैकस्टेज काम कर रहे थे, उन्हें निकाल दिया गया। जिसके बाद लिस्ट लंबी गई, जहां इसके बाद टिमोथी और उसके बाद डैनी समेत बहुत सारे सुपरस्टार्स को निकाला है NXT से। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है विलियम रीगल का। विलियम रीगल जो कि NXT के सरगना थे, जो कि NXT के जनरल मैनेजर थे लगभग एक दशक से, उन्हें दोस्तों NXT से निकाल दिया गया। जहां दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा विलियम रीगल पर बहुत सारे सुपरस्टार्स के रिएक्शन आ रहे हैं। जहां एज ने ये चीज कही है कि वो बहुत बढ़िया दोस्त है विलियम रीगल के। विलियम रीगल हमेशा से उन्हें सपोर्ट करते आए और कहीं ना कहीं वो उनके इस रिलीज से नाखुश। आगे वो ये चीज लिखे हैं, वो चाहते हैं विलियम रीगल का जो आगे का करियर है वो इससे भी बड़ा रहे, जहां भी हो जाए नाम कमाए। वेल दोस्तों विलियम रीगल फाइट तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है इन फ्यूचर वो किसी दूसरी कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर दिखाई दे। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी बेकी लिंच वर्सेस डूड्रॉप से। तो गाइस बेकी एंड डूड्रॉप की अभी राइवलरी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये हो सकती है क्योंकि डूड्रॉप को ऐड कर दिया गया है अगले हफ्ते होने वाले मैच में। अगले हफ्ते दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा बियांका ब्लेयर वर्सेस डूड्रॉप वर्सेस लिव मॉर्गन, एंड जो विनर होगा वो फेस करेगा बेकी को एट रॉयल रंबल। इस पर दोस्तों बेकी का रिएक्शन है। बेकी को नहीं पता था कि डूड्रॉप भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। रॉ टॉक में दोस्तों बेकी ये चीज बोली है कि मुझे नहीं पता कि डूड्रॉप कब इसमें ऐड हुई। वेल डूड्रॉप जैसे जैसे बहुत सारे पत्थर के ऐसे टुकड़े हैं जो कि इस मैच के अंदर उतर रहे हैं, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही चैंपियन रहने वाले। तो कुल मिलाकर दोस्तों बेकी लिंच जो है वो नाखुश है कि डूड्रॉप ऐड हुई इस पर्टिकुलर मैच में। अब डूड्रॉप जीतेगी या फिर लिव या फिर बियांका, ये तो दोस्तों किस्मत के हाथों है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा बताए। जो चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जो दोस्तों केविन ओवेंस से। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, केविन ओवेंस को कोविड-19 हो सकता है। दरअसल दोस्तों अभी से कुछ समय पहले केविन ओवेंस की वाइफ ने एक स्टोरी डाली जिसके अंदर वो ये चीज लिखी है कि आज मेरी फैमिली को कोविड-19 स्ट्राइक किया, मुझे कोविड हो चुका है। ओवेंस को भी सिम्टम्स आ चुके हैं, लोगों को बूस्टर लगवाने चाहिए, लोगों को इसको काफी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जैसा उन्हें फील हो रहा है कोविड काफी गंदी बीमारी है। तो अगर आप सोच रहे हैं यहाँ कि ओवेंस को कोविड बता रही हो सिम्टम्स, जी नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल केविन ओवेंस के बेटे का नाम भी ओवेंस है और ऐसे में उन्होंने अपने बच्चे की बात की है। लेकिन केविन ओवेंस को भी हो सकता है, क्योंकि गाइस अगर कोई बंदा अपनी वाइफ के साथ है, वाइफ को कोविड हो रहा है, तो हो सकता है दोस्तों कि पति को भी हो जाए। लेकिन ये आगे ही पता चलेगा केविन ओवेंस का क्या रहता है। वैसे केविन ओवेंस की अच्छी बुकिंग नहीं हो रही है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों AEW में होने वाली एक ऐसी इंजरी से जिसने दहला दिया सबका दिल। तो आज दोस्तों AEW में TBS एरा का आगमन था और उसके अंदर दोस्तों हमने काफी बढ़िया बड़े मैचेस देखे हैं। जैसे कि डेनियल ब्रायन जो थे वो फेस किए थे हैंगमैन पेज को वर्ल्ड टाइटल के लिए, जो कि वो मैच हार गए हैं, वहां टाइटल डिफेंड हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा सुर्खियां दोस्तों बटोरी रे फिनिक्स ने, जिनका हाथ पूरे तरीके से मुड़ गया। तो वहां दोस्तों मैच हुआ जुरासिक एक्सप्रेस वर्सेस हमारे रे फिनिक्स एंड पेंटागन जूनियर के मध्य, जिसके अंदर दोस्तों जब हमारे लूचासोरस जो है वो चॉक स्लैम धरे टेबल के ऊपर फिनिक्स को, उनका हाथ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया, 360 मुड़ गया। बहुत ही मुश्किल था देखने में। लेकिन गाइस रे फिनिक्स की हालत अभी ठीक बताई जा रही है, उन्हें बैकस्टेज देखा जा रहा है। जैसी इंजरी है इसने सारी की सारी
रेसलिंग दुनिया को झकझोर कर रख दिया। होप करते हैं रे फिनिक्स की जल्द रिकवरी हो। हम चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस ब्रॉक लेसनर बहुत ही अच्छे वर्कर है, किसने कहा चलिए जान लेते हैं। तो इस वक्त दोस्तों ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ के ऊपर राज कर रहे हैं। वो दोस्तों हमारे ब्रांड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंप बने हैं और लोग काफी ज्यादा खुश है ब्रॉक लेसनर की इस चीज को लेकर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा खुश है, एक नया एटीट्यूड झलक रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा ब्रॉक लेसनर की हाल ही में रिक फ्लेयर ने काफी ज्यादा तारीफ की। वो चीज बोले कि ब्रॉक लेसनर बाकी के सुपरस्टार्स के जैसा नहीं है, वो काफी अच्छा बंदा है और उसके साथ रिंग में शेयर करना माना आप बिल्कुल सेफ है। वो चीज बोले ही टुक केयर ऑफ मी, he never hurt me, I'll tell you that when he latches on you, you are not going anywhere. The first time I wrestled him was the night Steve Austin quit in Atlanta. माना जिस शाम उन्होंने पहली बार लेसनर को फेस किया था से कई साल पहले, वो समझ गए थे इस बंदे में काफी ज्यादा पावर तो है लेकिन कभी भी किसी को इंजरी नहीं दे सकता। तो लेसनर के प्रति काफी पॉजिटिव वर्ड्स कहे यहाँ फ्लेयर ने। वेल इस पर आपका क्या कहना है बताया। चलते हैं आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो इस थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों अलेक्सा ब्लिस से। तो अलेक्सा ब्लिस दोस्तों एक नए स्वरूप में अपना रिटर्न करने जा रही है। जहां हमने बिल्कुल सही सुना, दरअसल डब्ल्यू वालों ने उनके रिटर्न को टीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी जर्नी दिखाई जाएगी रॉ के अंदर, वहां शायद से प्रेजेंट हो, लेकिन दोस्तों उनकी प्रेजेंस से हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलेक्सा जब भी लौटेगी एक ऐसे लुक में लौटेगी जिसे देख हम डर जाएंगे। तो कुछ दोस्तों ये स्क्रीनशॉट उन्होंने डाले हैं हाल ही में, आप देख सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने कान की बिल्कुल दोस्तों छन्नी बना दी है, पूरे कान को छेद दिया है, पियर्सिंग करा दी अलेक्सा ब्लिस ने बीते कल। और इसकी दोस्तों उन्होंने स्टोरी डाली है। अलेक्सा ब्लिस न जाने किस स्वरूप में लौट रही है, लेकिन जैसा उनका लुक रहेगा नेक्स्ट वो देखने वाला तो होगा ही। तो देखते हैं दोस्तों कि मेरी अलेक्सा ब्लिस कैसे आती है, कैसा उनका रिटर्न होता है। चलते आज के अपनी सेगला न्यूज के ऊपर। तो भाई सेगला न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों एजे स्टाइल्स के WWE छोड़ने से। तो गाइस क्या एजे स्टाइल्स WWE को छोड़ देंगे, क्या एजे स्टाइल्स अब पार्ट नहीं होंगे WWE का, एक ऐसा सवाल जो कि कल उनके NXT के डेब्यू के बाद से काफी ज्यादा तेज हो चुका है। क्योंकि लोग NXT से WWE मेन रोस्टर में आते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स उल्टा NXT में चल गए, तो काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हाल में जो डेम मैडो ने चीज बताई है, जो स्टाइल्स कंपनी को लीव नहीं करने वाला है, वो जिंदगी भर WWE के साथ ही रहेगा। वहां डेम मैडो ये चीज बोले कि एजे स्टाइल्स ने नया कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन किया है, जिसके अंतर्गत वो 3 या फिर 5 साल तक WWE के अंदर टिके रहेंगे, जिसका मतलब साफ है कि वो अपना करियर भी WWE के अंदर ही खत्म करने वाले हैं। एजे स्टाइल्स कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो एजे स्टाइल्स के अगर आप मेरी तरह बड़े वाले फैन है तो काफी अच्छी न्यूज है। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। उस पर जाने से पहले बात करते हैं बॉबी लैशली की। बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर दोस्तों होने वाला है रॉयल रंबल में, जो कि 30 तारीख को आएगी इंडिया में। बात की जाए दोस्तों लैशली की, लैशली ने दोस्तों आज ऐसी स्टोरी डाली है जो कि दोस्तों एक सवाल है आप लोगों से भी और मुझसे भी। वहां दोस्तों लैशली ने स्टोरी में क्या डाला है कि उन्होंने हर्ट लॉक फंसा रखा है लेसनर को, जो कि दोस्तों तस्वीर है इस बारी की डे 1 की। नीचे लिखा है कैन ब्रॉक लेसनर ब्रेक द हर्ट लॉक, यानी कि क्या ब्रॉक लेसनर हर्ट लॉक तोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो लैशली का लॉक दोस्तों कोई तोड़ पाता है और लैशली का भी यही मानना है कि लेसनर शायद से नहीं तोड़ पाएंगे, और जनता से भी वो पूछ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, जब लैशली वर्सेस लेसनर होगा तो वहां क्या बॉबी लैशली के लॉक से ब्रॉक लेसनर बच पाएंगे या फिर टैप आउट कर देंगे, बताएगा। तो चलते आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रोमन रेंस के अटैक से, जो कि लेसनर के ऊपर आ सकता है इस बारी की स्मैकडाउन में। एज वी ऑल नो दोस्तों, जो रोमन रेंस है उन्हें कोविड-19 हो चुका है और दोस्तों शायद से ही वो एक फिजिकल अपीयरेंस दे इस बारी की स्मैकडाउन में। हो सकता है दोस्तों कि हमें वो फिजिकली वहां अपीयर होते हुए नजर ना आए। साथ ही साथ दोस्तों ये चीज भी हो सकती है कि वहां वो लेसनर को रिंग के अंदर फेस टू फेस ना करे, क्योंकि इस वक्त लेसनर भी फिर खतरे में आ सकते हैं कोविड के। लेकिन हो सकता है कि वहां ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक चीप अटैक हो, जो कि ऊसोस के द्वारा हो। जैसी दोस्तों सिचुएशन है इस वक्त, ऊसोस खासा निराश होंगे दोस्तों पॉल हेमन के धोखे से। पॉल हेमन अब ब्रॉक लेसनर के साथ हो चुके हैं और रोमन रेंस भी चाहेंगे कि जब हेमन स्मैकडाउन के अंदर कदम रखे तो उनके कर्मों की उन्हें सजा मिले। हमें क्या एंगल देखने को मिल सकता है कि वहां अटैक हो ऊसोस की तरफ,
ब्रॉक लेसनर के ऊपर और गाइस ब्रॉक लेसनर उनकी गंदी धुनाई कर दे। इसके अलावा दोस्तों हमें और भी इंटरेस्टिंग थिंग्स देखने को मिलेगी इस बारी की स्मैकडाउन में। वेल लेसनर तो कंफर्म्ड है, वहीं कई लोगों का सवाल ये भी है क्या रोमन रेंस टाइटल रिलिंक्विश करने वाले हैं। तो जवाब सिर्फ एक लाइन में देना चाहूंगा, ये हो ही नहीं सकता कि इस वक्त रोमन रेंस टाइटल रिलिंक्विश कर दे, क्योंकि अगर रिलिंक्विश करना होता तो डे 1 पर ही वैकेंट कर देते। तो ऐसे में दोस्तों जो रोमन है वो टाइटल रिलिंक्विश नहीं करेंगे और ब्रॉक लेसनर का जो रिकॉर्ड है 503 दिन का वो तोड़कर ही रहेंगे। और गाइस थिंग्स वैसी की वैसी रहेगी, रेसलमेनिया में मैच वैसे वैसा रहेगा, लेकिन आपका सपोर्ट अब किसको है ये बड़ा सवाल है। बताएगा दो। आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।